नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जुलाई 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आज से एक एक करके कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हो चुका है। कुछ कंपनी यहाँ पे हम कवर करेंगे। साथ में दोस्तों कुछ कंपनी आज डिविडेंड के अनाउंसमेंट किया। उसके साथ साथ देखिए कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ कंपनी को रेटिंग एंड टारगेट दिया। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है, क्या टॉपिक है, आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय कंपनी की जो परंपरा, आदर्श, उस हिसाब से सबसे पहले टीसीएस की रिजल्ट आउट होता है। इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। तो जी हाँ, आज से दोस्तों क्वार्टर वन की रिजल्ट आना शुरू ऑफिशियली हो चुका है। सो सबसे पहले आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ है और शेयर प्राइस अगर हम बात करें, आज ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, बट ये बात भी सही है कि ज्यादातर समय आज शेयर नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। अब बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की एक्चुअली रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी दिया। तो चलिए सबसे पहले ज्यादा बातें ना करके मैं आपको सीधा रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन किया। तो देखिए ये हो गया आपका जून 2024 मतलब लास्ट ईयर, ये हो गया आपका मार्च 2025 मतलब लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया जिसको मैं अंडरलाइन किया राइट साइड में, करेंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन की नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे क्वार्टर है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों लास्ट ईयर से, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब जून 2024 में टीसीएस की टोटल इनकम का नंबर था 62,613 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फोर पे कंपनी की टोटल इनकम था 64,479 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रहा 63,437 करोड़ रुपए। तो मतलब जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, समझ सकते हो, 62,613 करोड़ से 63,437 करोड़। एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन भी हुआ, गिरावट हुआ लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। 64,479 करोड़ से गिर के 63,437 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओके, सो कंपनी की ओवरऑल इनकम की सेगमेंट थोड़ा सा फ्लैट रहा, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इवन बीच में अगर आप लास्ट ईयर की जो क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री को भी आप उठा के देखेंगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ा हेर फेर हमें देखने को नहीं मिला। लगभग लास्ट पांचों क्वार्टर आप देखिए, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टाइप की दिख जाएगा, ठीक है। बट इस बार यानी क्वार्टर वन पे दोस्तों कंपनी एक जगह पे ना पूरा बाजी मार लिया। कौन सी जगह पे, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि कंपनी की मार्जिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्रूशल फॉर एवरी कंपनी। लास्ट ईयर पे कंपनी की मार्जिन था 27%, इस बार भी 27% है, बट लास्ट क्वार्टर में कितना था, 26% था। इस बार कितना हुआ, 27%। अब देखिए टीसीएस तो कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं कि 1% की जो गैप एकदम ना के बराबर, तो जी नहीं, कंपनी बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करता है, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर 1% मार्जिन बढ़ भी गया ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, कहां पे, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। सो कंपनी की मार्जिन दोस्तों काफी इंप्रूव किया। इसके अलावा एक और पॉइंट, एक और की फैक्टर्स है कि कंपनी की अदर्स इनकम सेगमेंट पे इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जहां पे लास्ट ईयर में कंपनी का अदर्स इनकम था 962 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 1,660 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ज्यादा है। 1,028 करोड़ से बढ़ के 1,660 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, ठीक है, अदर्स इनकम। अब आ जाइए पार्ट बाय पार्ट। अब मार्जिन ब्रॉड हो गया ना, अभी हमने क्या देखा, मार्जिन बढ़ गया। लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,231 करोड़ से इस बार बढ़ के 16,979 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि इनकम क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ था, बट मार्जिन बढ़ने के कारण, मार्जिन इंप्रूव करने के कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया। देख लीजिए बहुत सेगमेंट पे, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, 16,402 करोड़ से बढ़ के 16,979 करोड़ पे पहुंच चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स करने के बाद जो बचते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में कितना था, 12,105 करोड़ रुपए, इस बार कितना हुआ, 12,819 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 12,293 करोड़ रुपए। उसके पहले क्वार्टर थ्री में 12,444 करोड़, क्वार्टर टू में 11,955 करोड़। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे, कंपनी इस लेवल पे कभी आया ही नहीं। मतलब ये जो फिगर कंपनी प्रेजेंट किया है नेट प्रॉफिट की, ये अभी तक की इतिहास की, टीसीएस की इतिहास की बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट रहा कंपनी द्वारा, ठीक है। सो मतलब मार्जिन कैसा इंपैक्ट डाल सकता है,
होपफुली यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि कंपनी जहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनकम की सेगमेंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन, उसके बावजूद भी कंपनी मार्जिन इतना बढ़िया कर लिया, 26% 27%, सीधा प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर पर बढ़ गया। ये देखिए ईपीएस, लास्ट ईयर में कितना था 33.28, इस बार 35.27, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंप्रूव कर गया, सीधी सी बात। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को टीसीएस की क्वार्टर वन की रिजल्ट, जरा कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ठीक ठाक हुआ है, देखिए इसको आप बहुत अच्छा कंसिडर नहीं कर सकते, बट ठीक ठाक रिजल्ट हुआ है जैसा माहौल चल रहा है चारों तरफ। ठीक है, सो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें 6% की ग्रोथ रखा। उसके साथ साथ दोस्तों नोट कीजिए कंपनी 11 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके साथ साथ बाजार की जो एस्टिमेट था, जैसे कि अक्सर होता है ना कि कोई बड़े कंपनी, खास करके बड़े कंपनी, बड़े बैंक्स रिजल्ट आउट करने से पहले ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक एस्टिमेट आता है कि कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। सो ब्रोकरेज फर्म की या स्ट्रीट की जो एस्टिमेट था 12,205 करोड़, बट एक्चुअली कंपनी इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, 12,000 लगभग 900 करोड़ के आसपास, है ना, अभी हमने देखा। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की, भले ही देखिए एक आध जगह पे थोड़ा सा वीक था परफॉर्मेंस, जैसे कि आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू, बट ओवरऑल बात करें कंपनी प्रॉफिट, मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, इस मुद्दों पे काफी आगे निकलेगा। अब देखिए टीसीएस ऑब्वियसली यूएस मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट यूएस मार्केट में कुछ और आईटी कंपनीज भी लिस्टेड है, जैसे कि आपकी इन्फोसिस। सो एडीआर की, मतलब इन्फोसिस की जो एडीआर वर्जन अगर आप अभी ट्रैक करेंगे, लगभग 1.75% नीचे आ चुका है। अब लेट्स सी कि कल देखिए क्या होता है। देखिए इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा आगे पीछे रिएक्शन हो सकता है, कम ज्यादा, ठीक है, बट ओवरऑल बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये बहुत अच्छी रिजल्ट है। आप खुद विचार कीजिए, उसके बाद बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर वन की, बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 5:18 पे। इसका भी रिजल्ट आप फटाफट देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो ये दोस्तों हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स के फिगर पे हैं, याद रखना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स फिगर में। ठीक है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम ईजी लगे। तो सबसे पहले आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम देखिए इस क्वार्टर में हुआ है 930 करोड़, ये इस क्वार्टर है, ये दोस्तों इस क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर और ये लास्ट ईयर, याद रखना। ठीक है, सो इस क्वार्टर में हुआ है 930 करोड़ की टोटल इनकम। ठीक, लास्ट क्वार्टर में था 951 करोड़ और लास्ट ईयर में था 958 करोड़। तो बहुत ही सिंपल बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे, बोथ सेगमेंट पे, ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, डिक्लाइन हमें देखने को मिला। एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते एक्चुअली टाटा एलेक्सी की परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी खराब रहा, वेरी वेरी बैड। देखिए टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया 144 करोड़ की ओनली, लास्ट ईयर में था 184 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 172 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की मार्जिन भी गिरा है, कंपनी की इनकम गिरा, उसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट वो भी पिट गया, वो भी गिर गया। ठीक है, और सेम बात, अगर ये इतना सब कुछ गिरेगा तो सिंपल जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी गिर गया, चाहे ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि देखिए टीसीएस की रिजल्ट मेरे हिसाब से जैसे कि बढ़िया रहा, ठीक है, बट टाटा एलेक्सी की रिजल्ट कुछ खास नहीं है। ओके, सो दोस्तों इन दोनों कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों एक और बात याद रखना, आज एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी इरेडा का भी रिजल्ट आउट होगा। तो ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग कितना 6:47 पे, अभी तक आउट नहीं हुआ, शाम के वक्त मतलब कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आउट हो जाएगा, जरूर आपको मैं अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, इरेडा के ऊपर रिजल्ट जब भी आउट होगा तुरंत आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजल्ट के अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स है। अपडेट क्या है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर आज लगभग 2.97% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी कारण है, कारण क्या है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एफटीएसई फॉर गुड इंडेक्स, इस इंडेक्स को दोस्तों ज्वाइन किया, या बोल सकते हो कि शामिल हुआ, इंक्लूशन हुआ। तो इसमें क्या होगा, क्या फायदा होगा, फायदा यही होगा कि एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों इनफ्लो आपको दिखाई देगा इनिशियल स्टेज में जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर में। ठीक है, तो ये अच्छी अपडेट है, और कंपनी भी हमने देखा काफी हद तक नीचे आ चुका है, मे बी शेयर को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड,
शेयर आज लगभग 10% अपर सर्किट में क्लोजिंग दी, 5 दिन पे भी काफी चल गया था, 1 महीने पे भी आप देख सकते हो सडनली शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि एलेरा कैपिटल, एक ब्रोकरेज फर्म, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने एक्मे सोलर को एक बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया। क्या रेटिंग दिया, क्या टारगेट दिया, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली कंपनी की प्रेजेंटली जो बिजनेस की सिचुएशन है उसके बेस पे ही। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे बाई रेटिंग दिया, सर्कल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा टारगेट प्राइस दिया 325 रुपए की। तो मतलब आज जहाँ पे शेयर क्लोजिंग दिया या लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया 262 रुपये, उससे लगभग लगभग 15-20% अपसाइड, सॉरी हाँ 15-20% अपसाइड ये टारगेट दिया। अब देखना होगा कि क्या होता है। अब देखिए जरूरी नहीं कि जो ब्रोकरेज फर्म कहा है कि उस हिसाब से होगा, उतना जरूरी नहीं है, बट हो गया तो अच्छी बात है। अगर कंपनी काम करेगा अच्छा, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबल बात तो नहीं है। लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों पीटीसी इंडिया लिमिटेड, जिसको अक्सर डिविडेंड के लिए जाना जाता है, जस्ट लाइक कोल इंडिया, वेदांता, जैसे कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। पीटीसी इंडिया की डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे आपको लगभग 6-6.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड दिख जाएगा। मतलब साल में कुछ मिले ना मिले, एटलीस्ट आपको 6-6.5% तो डिविडेंड ही मिल जाएगा, ठीक है, वो भी सीधा सीधा बैंक अकाउंट में। सो आज कंपनी एक और बार डिविडेंड घोषित किया, फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए 6.70 रुपए की, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी की जो शेयर प्राइस है उस हिसाब से काफी बढ़िया डिविडेंड दिया, और कंपनी साल में 2 बार आई थिंक की डिविडेंड देता है। सो एक बार दे चुका अभी 6.70 रुपए से, नेक्स्ट बार भी कंपनी ऐसे ही अक्सर डिविडेंड देता है, ठीक है। तो डिविडेंड के मुद्दों पे सही है, बट ओवरऑल बात करें, क्योंकि देखिए अभी शेयर काफी नीचे आ चुका और काफी हद तक ऊपर नीचे भी चलता है शेयर में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, इतना ही मैं आपको कहूंगा। सो दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम अपडेट देंगे, खास करके इरेड की रिजल्ट जैसे आउट होगा, मिस मत करना। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना है स्पेसिफिकली, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।